हेलो गाइस। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। गाइस ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आई एम श्योर जिसने भी पहले कोडिंग वगैरह कर रखी है उसको ये प्रॉब्लम पता है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है डीपी की। पर आज हम डीपी से कुछ देखेंगे कि अपन इसको डीपी क्यों यूज़ करेंगे, मतलब डीपी क्यों यूज़ करा है इसमें। जो भी अपन चीज़ यूज़ करेंगे उसका देखेंगे कि क्यों यूज़ करा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। इसमें से आपको निकालना है ऐसा सबसीक्वेंस जो सबसे बड़ा हो और इन दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि सबसीक्वेंस क्या होता है। तो बेसिकली सबसीक्वेंस क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे लेट से ए सी ई एक एक स्ट्रिंग है, तो इसका सबसीक्वेंस क्या होगा, ए सी, ए ई, सी ई, या फिर सी अकेला। तो बेसिकली कि ऐसे कैरेक्टर्स जो साथ में हो भी या फिर ना भी हो, मतलब जैसे ए बी भी सबसीक्वेंस है और ए सी भी सबसीक्वेंस है। देखो यहाँ पे बी सिक्वेंशियल में नहीं आ रहा, मतलब ये इसको छोड़ के जो ए सी बना है ये भी सबसीक्वेंस है। तो ऐसी जो स्ट्रिंग्स बनते हैं अपने पास मेन स्ट्रिंग्स, वो सबसीक्वेंस होते हैं। पर बेसिकली क्या होता है कि सबसीक्वेंस में आपका ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। जैसे ए सी है, ये सबसीक्वेंस है, पर इसमें से अगर सी ए बना दो तो वो सबसीक्वेंस नहीं बनेगा। तो सबसीक्वेंस क्या है कि कैरेक्टर्स कैन बी कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस बट द ऑर्डर शुड बी प्रिजर्व्ड। ओके, तो ये अपन ने देखा पहले तो सबसीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कॉमन सबसीक्वेंस क्या है। जैसे ये दोनों स्ट्रिंग है ना। अब अपन को निकालना है कि इन दोनों स्ट्रिंग में से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है। अब जैसे इस स्ट्रिंग के कितने सबसीक्वेंस बनते हैं, कोई भी स्ट्रिंग है ना उसके सबसीक्वेंस बनते हैं 2 टू द पावर n। n होता है उस सबसीक्वेंस की लेंथ, तो इसकी लेंथ 3 है, 2 टू द पावर 3। इसकी लेंथ 5 है, 2 टू द पावर 5। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि सारे सबसीक्वेंस निकाल लो। सबसीक्वेंस निकालने के लिए अपन रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं या पावर सेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। और फिर उसके बाद मैच करते जाओ कौन से सबसीक्वेंस मैच कर रहे हैं, और जो सबसीक्वेंस मैच कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम लेंथ निकाल लो। ठीक है, बेसिकली जैसे इसका सबसीक्वेंस क्या बनेगा, ए बनेगा, सी बनेगा, ई बनेगा, ए सी बनेगा, सी ई बनेगा, ए ई बनेगा, ए सी ई बनेगा और एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी। सिंपली मतलब इस उसकी जैसे इसका भी ए बनेगा, बी बनेगा, सी डी ई, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, बी डी, बी ई, ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, और अब अपन देखें ना जो कॉमन सब्सिक्वेंस आएगा वो आएगा ए सी ई। जैसे जो इसमें भी एक सब्सिक्वेंस है और ए सी ई इसमें भी एक सब्सिक्वेंस है, और ये अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस हो गया। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सब्सिक्वेंस वाली चीज़ आती है ना, तो अपन ने देखा, अपन को पता है कि सब्सिक्वेंस कैसे निकाल सकते हैं। एक तो पावर सेट से निकाल सकते हैं, एक रिकर्जन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहला तो अपन ब्रूट फोर्स को ही फॉलो कर सकते हैं कि सारे सब्सिक्वेंस निकाल लो और उनको स्टोर कर लो किसी लिस्ट में, और फिर उनको मैच करते जाओ और मैक्सिमम निकाल दो। ठीक है, पर इसमें अपन को क्या है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस अपन उस तरीके से निकाल सकते हैं, पर अपन दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो बेसिकली अपन रिकर्जन से यूज़ करेंगे। अब रिकर्जन क्यों यूज़ करेंगे वो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि जब भी सब्सिक्वेंस वाली चीज़ आती है ना, एक चीज़ दिमाग में हमेशा आनी चाहिए, रिकर्जन। ठीक है, तो रिकर्जन क्यों, क्योंकि अपने पास सब्सिक्वेंस निकालना है। अब सब्सिक्वेंस निकालना है तो अपन को रिकर्जन यूज़ करना पड़ेगा। रिकर्जन मतलब वही वाली चीज़ ना, एक एलिमेंट को पिक करें या नहीं पिक करें, उससे तो रिकर्जन के सब्सिक्वेंस बनते हैं। ठीक है, तो अपन लेंगे रिकर्जन। अब रिकर्जन जब अपन फंक्शन बनाते हैं तो उसमें आते हैं पैरामीटर्स। तो पहले तो अपन रिकर्जन का एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। लेट से उसका अपन नाम देंगे डेफ मैक्स लेंथ। ठीक है, अब एक सेल्फ तो आएगा ही, क्योंकि एक क्लास का मेथड है तो इसमें सेल्फ तो आएगा ही। अब बाकी अपन को चाहिए कि इसमें क्या क्या पैरामीटर आएंगे। तो देखो इंडेक्स एक पैरामीटर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंडेक्स से ही अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट अपन कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अपन को दो इंडेक्स चाहिए होंगे। क्या एक इंडेक्स अपना काम चल पाएगा दोनों इंडेक्स के लिए? नहीं चल पाएगा, तो अपन को दो इंडेक्स चाहिए होंगे। तो ये बन गया अपना दूसरा पैरामीटर। एक इंडेक्स 1 बन गया, एक इंडेक्स 2 बन गया। इंडेक्स 1 स्ट्रिंग 1 के लिए, इंडेक्स 2 स्ट्रिंग 2 के लिए। ठीक है, और बेसिकली और कुछ चाहिए अपन को? मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, कि अपन इंडेक्स से कैरेक्टर कंपेयर कर पाएंगे, और बेसिकली बस अपन को ये स्ट्रिंग चाहिए। तो लेट्स अपन स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब रिकर्जन में हमेशा एक बेस केस होता है। बेस केस को अपन लिखते हैं बाद में, पहले अपन लिखते हैं आगे का पार्ट। ठीक है, चलो
अब इस फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे अपन बोले मैक्स लेंथ इंडेक्स 1 मान लो 3, इंडेक्स 2 मान लो 2 मान लो चलो, और स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 कोई भी स्ट्रिंग होंगी 2। इस फंक्शन का मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या डिनोट करता है कि maximum length or LCS in a string 1 and string 2 where string 1 is from 0 to index 3 and string 2 is from 0 to index 2। समझ गए? चलो वापस बताता हूँ। मैक्सिमम लेंथ का मतलब क्या है कि मैक्सिमम लेंथ अपन को रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 वेयर स्ट्रिंग 1 लेंथ इज 3 एंड स्ट्रिंग 2 लेंथ इज 2 और स्ट्रिंग 1 इज फ्रॉम 0 to 3 एंड स्ट्रिंग 2 इज फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले से देखें अपन, हाँ इस वाले एग्जांपल के देखें, सपोज करो ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। तो मैक्स लेंथ का मतलब क्या है कि मैक्स लेंथ अपन को LCS निकाल के देगा, जहाँ पे स्ट्रिंग 1 कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 3। तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3। ये हो गई अपनी एक स्ट्रिंग 1, और स्ट्रिंग 2 क्या है, 0 से 2, तो 0 1 2। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग और इस वाली स्ट्रिंग में, इतनी स्ट्रिंग में, ये ई नहीं है इसमें ना, ध्यान रखना, इतनी स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ऐसे अपन ने इस रिकर्जन वाला फंक्शन को डिफाइन किया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसमें बता दूंगा। और ठीक है, तो अपन थे बेस केस पे, तो बेस केस को अभी के लिए करते हैं इग्नोर, अपन चलते हैं सीधे आगे वाले कंडीशंस पे। ठीक है, अब अपन लास्ट एलिमेंट पे, जैसे इसी पे देखते हैं, लास्ट एलिमेंट मैच हो रहा है। तो अब अपने पास मैच हो रहा है, अपन को बनाना है क्या, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस। तो मैच हो रहा है तो अपन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अपन को सबसे बड़ा बनाना है तो ऑब्वियसली अपन लेंगे इसको। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं मैच होने की। तो इफ़ स्ट्रिंग 1 का जो इंडेक्स 1 है वो इक्वल टू स्ट्रिंग 2 का इंडेक्स 2 है, तो अपन क्या कर देंगे, भाई मैच हो रहा है, अपन एक लेंथ बढ़ा देंगे। ठीक है, एक ही मैच हो गया ना, तो इसकी एक लेंथ बढ़ा के और वापस ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे रिकर्जन में। इंडेक्स 2 माइनस 2। देखो हर चीज़ में अपन यहाँ पे क्यों देखेंगे कि अपन ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ में। अब जैसे यहाँ पर अपन ने इंडेक्स 1 माइनस 1 और इंडेक्स 2 माइनस 2 क्यों करा, क्योंकि अपना ये वाला इंडेक्स तो मैच हो गया, अब इसका कोई काम है ही नहीं अपन को तो आगे वाले इंडेक्स से इसलिए चेक करना है ना। अगर ये अपना मैच हो गया, अपन ने इसका 1 ऐड कर लिया, तो अपन अब आगे चलेंगे दोनों स्ट्रिंग में, क्योंकि दोनों में मैच हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों में ई मैच हो गया और ई मैच हो गया, तो अपन दोनों के लिए आगे चलेंगे, इसलिए दोनों में माइनस हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन, अब क्या हो सकता है कि हो सकता है कि दोनों में से मैच ना हो कोई भी। जैसे इसमें कोई है क्या एग्जांपल, देखो ये वाला एग्जांपल है, जैसे अपन अभी लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं ना रिकर्जन में हमेशा, तो लेट्स से अपन ये एफ कैरेक्टर पे हैं इस वाले के, और इस वाले के अपन सी कैरेक्टर पे। ठीक है, अब ये दोनों मैच नहीं है, इसमें देख रहे हो दोनों मैच नहीं है, तो अब अपन क्या करेंगे, देखो इस वाले एग्जांपल्स के हिसाब से तो अपन को इसको छोड़ देना चाहिए, मतलब ई एफ भी मैच नहीं हो रहा, सी भी मैच नहीं हो रहा, तो जैसे अपन यहाँ पे दोनों में इंडेक्स में माइनस करा था, तो दोनों में माइनस करके आगे चले, पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। इस वाले एग्जांपल में देखो, जैसे ई आ गया, ये तो अपन का मैच हो गया, अपन दोनों के पीछे पीछे चले गए। तो यहाँ पे अब अपन है इस वाली स्ट्रिंग में डी वाले पे, क्योंकि अपन ने एक इंडेक्स माइनस करके कॉल किया है यहाँ पे, इंडेक्स 1 माइनस 1 इंडेक्स 2 माइनस 2, तो इसके इंडेक्स 1 जो पॉइंट करेगा वो डी पे पॉइंट करेगा, इसका इंडेक्स 2 जो पॉइंट करेगा सी पे पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो अगर अपन दोनों को माइनस करके आगे चलते हैं तो अपन यहाँ पे पहुँच जाएंगे सी पे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे ए पे, पर अपन अब सब्सिक्वेंस मिस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला जो सी है वो इसके पीछे वाले सी से मैच कर रहा है, यहाँ पे जो डी था इससे तो मैच नहीं कर रहा, पर उसका एक चांस है कि वो पीछे वाले जो भी एलिमेंट है उनसे मैच कर सकता है ये वाला एलिमेंट, तो अपन सीधे माइनस नहीं कर सकते। अब अपने पास दो कंडीशन हो सकती है कि या तो इस वाली स्ट्रिंग का जो इंडेक्स 2 पे है वो वाला एलिमेंट पीछे वाले किसी भी इंडेक्स 1 से मैच कर रहा हो, या इस वाली स्ट्रिंग का इंडेक्स 1 इस वाली स्ट्रिंग के इंडेक्स 2 से पीछे वाले किसी भी एलिमेंट पे मैच कर रहा हो। जैसे यहाँ पे मान लो सी पहले आ गया, अब यही स्ट्रिंग 2 है, मान लो स्ट्रिंग 1 होती तो अपना उल्टा केस हो जाता, जैसे अपने यहाँ पे उसको उल्टा केस हो जाता ना, तो इसलिए अपन दोनों पे करेंगे। तो दोनों पे कैसे करेंगे, अभी कोड लिखते हैं। देखो अब क्या हुआ कि ये तो अपना मैच वाली कंडीशन हो गई,
अब दूसरी अपनी मैच वाली अगर ना होती तो अगर ना होती तो क्या होता, ना होती तो अपन वापस कॉल करते हैं मैक्स लेंथ को इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 -1 स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ठीक है। सेल्फ डॉट मैक्स लेंथ इंडेक्स 1 -1 इंडेक्स 2 स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ठीक है। जब अपनी मैच नहीं तो दो कंडीशन बनी ना। एक कंडीशन तो क्या कि जैसे मान लो सी और डी मैच नहीं हुआ, तो एक कंडीशन ये बनी कि यार ये वाला सी इस डी से तो मैच नहीं हुआ, पर चांस है कि ये वाला सी इसके डी से पहले वाला जो एलिमेंट है उससे मैच हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपन ने लिख दी यहाँ पे। यहाँ पे कैसे लिख दी ये भी बताएंगे। देखो यहाँ पे इंडेक्स 2 यहाँ पे है सी पे, इंडेक्स 1 है डी पे, ठीक है। अब ये दोनों मैच नहीं हुए, अपन ने क्या सोचा यार इससे तो मैच नहीं हुआ डी से तो, पर पीछे मैच हो सकता है। पीछे मैच हो सकता है मतलब यहाँ पे इंडेक्स 1 है डी पे, तो अपन इंडेक्स 1 -1 तो ये पहुँच जाएगा सी पे, ठीक है। ये इतने एलिमेंट बच जाएंगे। और इसका इंडेक्स 2 पहले सी पे पॉइंट कर रहा था, सी पे तो था, तो अब अपन इसका इंडेक्स 2 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अपन को इससे मैच करना है, समझ गए। तो इसलिए अपन ने एक जगह माइनस करा, इस वाले पे इंडेक्स 1 जब डी पे था और यहाँ पे इंडेक्स 2 सी पे था, तो अपन ने इंडेक्स 1 को एक माइनस करके सी पे लिया है। सिमिलरली ऐसे ही जैसे मैंने बोला अपोजिट केस हो सकता है, यहाँ पे तो स्ट्रिंग 2 है पर स्ट्रिंग 1 हो सकता है, तो उसके लिए अपन ने दूसरी जगह माइनस कर दिया इंडेक्स 2 पे। तो एक बार इंडेक्स 1 पे माइनस करो, एक बार इंडेक्स 2 पे माइनस करो, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने पास दो कंडीशन आ गई, अपने पास दो चॉइसेस है कि भाई एक बार मैं इसके पीछे जा सकता हूँ, एक बार मैं इसके पीछे जा सकता हूँ। अब अपन को चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है भाई मेरे को चाहिए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मतलब मैक्सिमम चाहिए अपन को। तो जब भी मैक्सिमम होता है, दो कंडीशन है, तो सिंपल अपन क्या करेंगे, दोनों का मैक्स चूज़ करके रिटर्न कर देंगे, सिंपल है। तो बस दोनों में से मैक्स चूज़ करो, ये देखो दोनों में से अपन ने मैक्स चूज़ करा। मैक्स क्यों चूज़ करा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अपन को लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए। दोनों में से जो भी दो अपने पास चॉइस है उनका मैक्सिमम रिटर्न करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब अपन चलते हैं बेस केस पे, ठीक है। बेस केस सोचना है ना, तो अपन सोचेंगे कि एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, ठीक है। हमेशा ऐसे सोचना कोई भी रिकर्शन प्रॉब्लम में। तो अभी अपन देख रहे हैं कि देखो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 में क्या चेंज हो रहा है कि यार दोनों माइनस जा रहे हैं। देखो एक बार कोई माइनस जा रहा है, एक बार कोई माइनस जा रहा है, एक बार कोई माइनस जा रहा है, एक बार कोई माइनस जा रहा है। तो कंडीशन क्या हो सकती है अपनी, जहाँ पे ब्रेक ये जो अपना कोड है फट जाएगा, वो कंडीशन क्या हो सकती है कि यार इंडेक्स 1 या इंडेक्स 2 में से कोई नेगेटिव हो गया। तो मान लो जैसे ये इंडेक्स अपना 0 से शुरू होता है, ये तो अपन को पता ही है। अब अगर -1 पे चला गया या -2 पे चला गया या -3 पे चला गया, मतलब 0 से नेगेटिव चला गया, तो अपना कोड तो ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बस सिंपली वही कंडीशन डालनी है अपन को कि इंडेक्स 1 इज़ लेस देन 0 और इंडेक्स 2 इज़ लेस देन 0, दोनों में से कोई भी लेस देन 0 है तो रिटर्न करो 0। रिटर्न 0 क्यों, इसका भी देखो रिटर्न 0 क्यों करा, क्योंकि अपन को क्या चाहिए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव इंडेक्स चला गया तो उसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगा, जैसे मान लो इंडेक्स 1 चला गया -1 पे, मतलब इंडेक्स 1 स्ट्रिंग 1 कोई है ही नहीं। इंडेक्स 2 मान लो गया 1 पे, 0 और 1 यहाँ पे सी पे है। अब बताओ एक जो स्ट्रिंग है वो है ही नहीं, दूसरी स्ट्रिंग है मान लो 2 कैरेक्टर की ए और सी, उनमें से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एक स्ट्रिंग तो है ही नहीं, इसमें से लॉन्गेस्ट क्या बनाए। तो इसलिए अपन ने बेस केस में रिटर्न करा 0, ठीक है। हर चीज़ का क्यों समझना जरूरी है भाई, याद करने से नहीं होगा, भूल जाओगे, ठीक है। अब सिंपली अपन इसको कॉल कर लेते हैं। इंडेक्स 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट से, तो बेटर रीडेबिलिटी के लिए इसको n मान लेते हैं, लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1, और m मान लेते हैं लेंथ ऑफ टेक्स्ट 2। अब ये भी हो सकता है कि भाई लास्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट से स्टार्ट करो या शुरू से स्टार्ट करो। पर लास्ट में स्टार्ट करने से क्या रहता है कि सही रहता है थोड़ा, कि अपन को डिफाइन करने में आसानी होती है। पर हाँ शुरू से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बेस केस चेंज हो जाएगा। अगर दोनों में से भी कोई भी उसकी
लेंथ से ग्रेटर हुआ, जैसे मान लो इंडेक्स वन जो स्ट्रिंग वन है उसकी लेंथ 3 है और इंडेक्स वन चला गया 4, तो फिर रिटर्न कर देना 0, या फिर इंडेक्स 2 की जो उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उससे बड़ा हुआ तो रिटर्न कर देना 0। ठीक है, वो भी कर सकते हो आराम से, अपन इसी से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब वन को पहले पास करना है इंडेक्स वन, तो हो गया अपना n-1, m-1 हो गया इंडेक्स 2, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। अब ये भी किसी के मन में आ सकता है कि यार n-1 और m-1 क्यों पास कर रहे हो, n और m क्यों पास नहीं कर रहे, है ना। तो अभी आप देखो अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं, इंडेक्स वन स्ट्रिंग वन का इंडेक्स 1 और स्ट्रिंग वन का इंडेक्स 2 कंपेयर कर रहे हैं। अब मान लो अपन ने n और m पास कर दिया तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ एरर आएगा अपने पास, क्योंकि n और m इंडेक्स तोड़ना होता है। इंडेक्स जैसे मान लो इसकी लेंथ 3 है तो 3 इंडेक्स तोड़ना होता है, इंडेक्स तो 0 1 2 2 तक ही होता है, इसलिए अपन ये पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना कोड है, इसको रन करते हैं। अपन ने रिटर्न कर ही दिया। ठीक है, देखो एक्सेप्ट हो रहा है। मैं इसको सबमिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये आउट टाइम लिमिट से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अपन रिकर्जन कर रहे हैं। चलो सबमिट करके भी दिखा देते हैं आपको। रिकर्जन कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n, क्योंकि हर कैरेक्टर के पास 2 चॉइस है कि भाई आना है या नहीं आना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी जो रिकर्जन में स्टैक यूज़ होता है ऑक्सिलरी स्पेस, वही होगी, और वो होगी O ऑफ n+m। n+m मान लो n इसकी लेंथ है, m इसकी लेंथ है, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है ना, तो वो होगी O ऑफ n+m। ठीक है, अब रिकर्जन को ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका है मेमोराइजेशन। सबसे जो रिकर्जन के बाद का जो स्टेप है वो है मेमोराइजेशन। अब मेमोराइजेशन ये समझना ज़रूरी है कि भाई वो ऑप्टिमाइज़ कैसे कर देता है रिकर्जन को। ऑप्टिमाइज़ वो ऐसे कर देता है कि मेमोराइजेशन मतलब मेमोरी मतलब याद रखना। जब रिकर्जन होता है ना तो उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं जो पहले सॉल्व हो रखे होते हैं, पर ड्यू टू रिकर्जन वो वापस सॉल्व हो रहे होते हैं। मेमोराइजेशन में जो वापस सॉल्व हो रहे होते हैं ना अपन उनको रोक लेते हैं। कैसे रोक लेते हैं वो देखते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं कि एरे में स्टोर करते हैं वैल्यू को। उस एरे का नाम कुछ भी दे सकते हो, पर जब डीपी प्रॉब्लम होती है जनरली सब डीपी देते हैं, अपन भी डीपी से चलते हैं, पर कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे एलेक्सा दे दो, गूगल दे दो, कुछ भी दे दो भाई, तुम्हारी तो मर्जी है, पर अपन डीपी से चलते हैं। और डीपी में इनिशियलाइज करते हैं -1 वैल्यू। वापस वही खुद पे डिपेंड करता है, तो -1000 कर दो, 10,000 कर दो, अपन -1 ही करेंगे। ठीक है, तो ये होती है अपनी ये डीपी जो है ना। अब इसका लेंथ किस पे डिपेंड करता है, इसका लेंथ जो डिपेंड करता है, जैसे मेमोराइजेशन है वो डिराइव होता है रिकर्जन से ही, तो रिकर्जन का कोड देके जाओ, मेमोराइजेशन को बनाया जाओ। ठीक है, जैसे अब रिकर्जन में देखा अपन ने 2 वेरिएबल है, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2। ठीक है, इनकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम यार जा रही है ये n-1 तक और m-1 तक। ठीक है, और मिनिमम कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 0 तक, मतलब लेस देन है वहाँ तक जा रही है, 0 से कम तक। ठीक है, तो बस अपन को तो मैक्सिमम चाहिए डीपी को, एरे को इनिशियलाइज करने के लिए कि मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है। मैक्सिमम जा रही है n-1 तक, m-1 तक। तो अपन का डीपी 2D बनेगा, ये अपन को दिख रहा है इसके, क्योंकि 2 इंडेक्स पास हो रहे हैं, 2 वेरिएबल्स पास हो रहे हैं, तो 2D बनेगा। तो चलो 2D बना देते हैं। इन रेंज एंड ठीक है, ये अपन ने डीपी एरे इनिशियलाइज कर दिया -1 के साथ। अब मेमोराइजेशन में कुछ नहीं करना होता भाई, जो अपन ने कोड बनाया रिकर्जन का उसी में मेमोराइजेशन, ये जो डीपी बनाई है ये पास कर दो पहले। तो पहला स्टेप ये है, सारे कॉल्स में जहाँ जहाँ कॉल्स लग रहा है वहाँ पे डीपी पास कर दो भाई। ठीक है, दूसरा स्टेप अपने पास है कि जब भी ये कैलकुलेट हो रहा है ना, जब भी कॉल लग रहा है उससे पहले चेक कर लो भाई ये वाली वैल्यू स्टोर है या नहीं। डीपी ऑफ इंडेक्स 1 कॉमा इंडेक्स 2 अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, क्योंकि अपन ने -1 से इनिशियलाइज करा है, तो अगर -1 नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर दो, कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वाला भूल गया क्या अपन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो भाई कॉल लगाओ, और कॉल लगाओ जब, तो जो भी वैल्यू आए उसको डीपी ऑफ इसमें स्टोर कर लो और रिटर्न कर दो डीपी का यही
स्टोर भी तो करेंगे अपन डीपी वाले एरे में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसको स्टोर कर लो डीपी के एरे में और रिटर्न करो डीपी का। बस कुछ ही नहीं है, रिकर्जन का ही कोड है पूरा, बस एक डीपी एरे इंक्लूड हो गया मेमोराइजेशन में। इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। देखो भाई सबमिट हो गया, ठीक है। रिकर्जन का अपने पास आ रहा था TLE, मेमोराइजेशन का सबमिट हो गया, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन से बेटर है। अब कितनी बेटर है देखो, रिकर्जन की अपने पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है 2⁴n, मेमोराइजेशन में वो कम हो जाती है n×m से, ठीक है। n×m क्यों? क्योंकि देखो डीपी एरे है वो कितने का इनिशियलाइज हुआ है n×m का। हर बार अपन डीपी एरे में जाके देख रहे हैं, हाँ वही कुछ वैल्यू है, हाँ वही कुछ वैल्यू है, नहीं है तो रिटर्न करो, नहीं तो कॉल लगा के वापस इसमें स्टोर करो, ठीक है। स्पेस अपना कितना होगा n×m, तो अपन यहाँ पे इनिशियलाइज कर ही रहे हैं, बाकी रिकर्जन तो चल ही रहा है इसमें। जो मेमोराइजेशन क्या है भाई, मेमोराइजेशन है कि जो वैल्यूज कैलकुलेट नहीं हुई उसके लिए तो रिकर्जन चलेगा, पर जो वैल्यू एक बार कैलकुलेट हो गई उसके लिए नहीं चलेगा। बस जैसे रिकर्जन में हर वैल्यू के लिए चल रहा था, इसमें उनके लिए नहीं चलेगा। तो पर जो वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई तो एक बार तो रिकर्जन चलेगा या 2 बार तो रिकर्जन चलेगा, जितनी बार उसको कैलकुलेट होना है उतनी बार तो होएगा नई वैल्यू, तो रिकर्जन तो चलेगा। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एक तो इसकी n/m, तो O(n/n×m प्लस O(n+m), O(n+m) मैक्सिमम जाएगा नहीं मतलब मेमोराइजेशन में, पर हाँ जा सकता है किसी किसी केस में, तो अपन वर्स्ट केस लेके चलते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया मेमोराइजेशन। अब डीपी में एक और चीज़ होती है भाई, वो होती है टेबुलेशन, तो वो भी कर देते हैं। देखो टेबुलेशन में क्या होता है, सब चीज़ रिकर्जन से चल के आती है डीपी में। डीपी कुछ नहीं है, रिकर्जन ही है। जैसे अपन ने रिकर्जन लिखा उसको मेमोराइजेशन कोड में कन्वर्ट कर दिया, अब इसी कोड को अपन कन्वर्ट कर देंगे टेबुलेशन में, ठीक है। टेबुलेशन में क्या होता है कि रिकर्जन की जगह अपन फॉर लूप से चीज़ें चलाते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होगा। अब देखो जो टेबुलेशन होता है वो डिपेंड करता है बेस केस पे, जो रिकर्जन का बेस केस है वही बेस केस अपने टेबुलेशन में होता है, और जो रिकर्जन में जो कोड चल रहा है ना, जहाँ जहाँ कॉल लग रहा है वो चीज़ अपने टेबुलेशन में होती है। दिखाते हैं कैसे। पहले अपन चलते हैं बेस केस में। अपना बेस केस क्या है कि भाई इंडेक्स 1 इज़ लेस देन 0, इंडेक्स 2 इज़ लेस देन 0, मतलब इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की वैल्यू नेगेटिव जा रही है। अब अपन ने क्या बोला कि यार जो टेबुलेशन है वो तो चलेगा फॉर लूप में, जब फॉर लूप में चलेगा इस डीपी पे ही फॉर लूप लगाएंगे अपन टेबुलेशन में, तो इंडेक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव जा सकती है क्या? मतलब एरे मान लो 3 का है, 3 लेंथ है एरे की, तो वो -1 कभी जा सकती है क्या? नहीं जाएगी। तो नहीं जाएगी तो उसके लिए एक चीज़ है, इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स शिफ्टिंग। कुछ ही नहीं है, बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो अभी अपन कर रहे हैं कि यार टेक्स्ट 1 का 0 का मतलब A, टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट 1 का मतलब B, मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है। अब कुछ नहीं होगा, ऐसा मान लो कि यार ये 1 इंडेक्स है, जो 0 पे है वो 1 है, जो 1 पे है वो 2 है, जो 2 पे है वो 3 है, मतलब एक एक इंडेक्स बस प्लस कर देना है, और जो 0 का मतलब है वो है -1। जैसे यहाँ पे अपन माइनस में जा रहे थे ना, तो यहाँ पे 0 का मतलब है -1, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि अपन अब यहाँ पे तो m तक ही जनरेट हो रहा है ना, अपन को 1 बढ़ा दिया अपन ने, तो 1 बढ़ा के डीपी का एरे बढ़ा दो, और अपन आते हैं बेस केस में, ठीक है। बेस केस क्या है, जैसे अभी इसमें तो लेस देन 0 है, पर अपन ने 1 बढ़ा दिया तो चेंज होकर क्या हो गया, इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। यही अपना बेस केस हुआ। इसी बेस केस को अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंडेक्स 1 इक्वल टू 0। अगर इंडेक्स 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि अगर इंडेक्स 1 इक्वल टू 0 है तो मुझे मतलब नहीं है इंडेक्स 2 की क्या वैल्यू है। अगर इंडेक्स 1 इक्वल टू 0 है तो उसका आंसर 0 ही होगा। सिमिलरली अगर इंडेक्स 2, अब यहाँ पे एंड होता ना, तो होता इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 दोनों 0 होने चाहिए, पर यहाँ पे इंडेक्स 1 0 हो, इंडेक्स 2 कुछ भी हो, और इंडेक्स 2 0 हो और इंडेक्स 1 कुछ भी हो, तो वही चीज़ अपन यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं बेस केस के लिए। और जे इन रेंज ठीक है, फॉर जे इन रेंज m+1 डी ऑफ आई, तो क्या है फिक्स है, आई तो 0 है, और जे कुछ भी हो सकता है, जे इक्वल टू 0, स्पेस दे देते हैं यार स्टेव रीडेबिलिटी के लिए। सिमिलरली फॉर आई इन रेंज n+m
डी पी ऑफ आई जे तो ज़ीरो फिक्स है इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली चीज़ कहाँ से आई, समझ में आ रहा है ना, ये वाली चीज़ आई इस बेस केस से, बेस केस को अपन ने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आती है टेबुलेशन में लूप चलाना। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई, लूप चलेगा अपनी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अपन ने अब बेस केस में लगाई दी, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है वैल्यू, m प्लस एम तक। समझ गए, m प्लस एम क्यों, क्योंकि यहाँ अपन ने एक एक इंडेक्स बढ़ाया था ना। जैसे यहाँ पे पहले जब m प्लस एम अपन नहीं लग रहे तो m तक लगा रहे थे, वैल्यू इंडेक्स कहाँ तक था, m-1 तक। वैसे ही यहाँ पे वहीं तक जाएगा, शुरू कहाँ से होगा, इंडेक्स 1 से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि 0 के लिए तो अपन ने पहले डिफाइन कर ही दिया, 1 से n प्लस एम, जे की वैल्यू भी 1 से m प्लस 1। ठीक है, अब भाई कुछ भी नहीं है, जो रिकर्शन में लिखा वही कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, रिकर्शन में अपन ने क्या लिखा कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है, पहले अपन ने ये लिखा तो वही लिख दें, इफ टेक्स्ट 1 का i-1 इक्वल टू टेक्स्ट 2 का j-1। i-1 j-1 क्यों करा, i और j क्यों नहीं करा, ये किसी के दिमाग में आया होगा, चलो बता देते हैं, नहीं आया होगा तो भी। i-1 और j-1 इसलिए करा भाई क्योंकि अपन ने एक एक इंडेक्स बढ़ा दिया शुरू में टेबुलेशन के लिए, याद है ना। ये वाला जो इंडेक्स है वो 1 है अब। ठीक है, तो जैसे अपन अब इसमें पास करेंगे तो मान लो अगर अपने जब इंडेक्स बढ़ा दिया तो इसके लिए भी अपन को यहाँ पे इंडेक्स हटाना पड़ेगा ना एक, इसलिए अपन ने i-1 और j-1 करा है इंस्टेड ऑफ i और j। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ सेम है तो अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो कहाँ गया अपना रिकर्जन का, ये कर रहे हैं अपन। ठीक है, वो ही अपन यहाँ पे करेंगे, डी पी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जहाँ रिकर्जन का कॉल लगता है ना वहाँ पे जैसे अपन को डी पी एरे डालना होता है और कुछ नहीं है, डी पी एरे i-1 और j-1। ठीक है, वही है, देखो डी पी एरे डाल दिया यहाँ पे, i-1 j-1, यहाँ पे अपन 1 प्लस करना भूल गए, ये 1 प्लस कर दिया, i-1 j-1। ठीक है, एल्स अगर मैच नहीं कर रहा तो क्या कर रहे हैं अपन, मैच नहीं कर रहा तो अपन 2 कॉल लगा रहे हैं और उससे से मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो वही अपन यहाँ पे कर देंगे, i कॉमा j इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, 2 कॉल क्या है भाई, i और j-1 और i-1 और j। ठीक है, ये रहा i, ये रहा j-1, ये रहा i-1 और ये रहा j, तो 2 कॉल लगा दो, डी पी ऑफ, पहले कॉल किसकी है, i और j-1 की, j-1 और दूसरी कॉल क्या है, डी पी ऑफ i-1 और j की। ठीक है, रिटर्न अपन को क्या करना है, लास्ट इंडेक्स जो है अपना n इंटू m। ठीक है, ये अपन ने कमेंट कर ही दिया तो ये वाला यहाँ पे चलेगा नहीं, इसको सुविधा के लिए पहले जैसा कर देते हैं भाई। ठीक है, वैसे इसका कोई काम नहीं है अभी क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसका फंक्शन कॉल अभी कमेंट कर रखा है तो वो ऊपर से चलेगा भी नहीं, अपन अभी सिर्फ फॉर लूप ये जो टेबुलेशन है वही चलेगा। देखते हैं भाई, यहाँ पे तो सबमिट हो रहा है, मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं। मजाक थोड़ी है, देखो भाई फॉर लूप भी अपना सबमिट हो गया। ठीक है, तो 3 मेथड है डीपी करने के, डीपी कुछ नहीं है भाई, रिकर्जन का एक्सटेंडेड है, पहले रिकर्जन का ही सोचो हमेशा डीपी में, उसके बाद उसको मैं